आ भी गए बगैर बताए दया। अरे श्री कृष्ण छोड़ के नहीं गए, राधा कृष्ण दोनों गोपियों को, और वो भी रास चल रहा था जब बिना बताए चले गए साहब। और बता करके भी गए जब, तो वो भी झूठ बोल कर गए। मथुरा में जो गोपियां रोने लगी रथ के आगे, अक्रूर ले गया था श्री कृष्ण को, पछाड़ खा खा कर बेहोश होने लगी। अरे क्यों रो रही हो भाई, वो अर्जेंट मीटिंग हो रही है वहां पर, उन्होंने एक रेसलिंग का प्रोग्राम रखा है, मल्ल युद्ध का कंस के यहाँ, अभी कल परसों में मान आएंगे। ऐसी कैसी प्रॉब्लम है, कोई खास नहीं, अभी आ जाते। झूठ बोले, चले गए बगैर बताए। लेकिन ये सब दया 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 दया, कृपा 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 कृपा। ये समझ में आएगी बातें सारी प्रैक्टिकली भगवत प्राप्ति के बाद, तब समझ में आएगा कि कोई संत कोई काम शुभ या अशुभ, कोई भी कैसी भी एक्टिंग क्यों कर रहा था। ये क्यों का उत्तर भगवत प्राप्ति के बाद मिला करता है श्रीमान जी, और उसके पहले उत्तर तो सरस्वती बृहस्पति ब्रह्मा विष्णु शंकर सब फेल है। कर्माणि निहस्य भवो भवस्य ते दुर्गा शियुथा विभयात् पलायनम कालात्मनो यत् प्रभुतायुताश्च स्वात्मन्यतेह खेद्यति धीर्विदामी। भागवत पुराण। भगवान की अजीबो गरीबी बातें सुनकर के कि पूर्ण काम है, आत्मा राम है, कभी लाइफ में एक सेकंड के लिए भी श्री कृष्ण ने किसी स्त्री का चिंतन नहीं किया। ये भागवत श्लोक में इसका अर्थ ये है जो अभी बोला आपको मैंने संस्कृत में। और फिर भी 16,108 स्त्रियों से रमण किया, हर एक से 10-10 बच्चे भी पैदा किए। ये क्या है? और छुआ किसी को नहीं, हाँ, सोचा भी नहीं, हाँ। जिसके डर से डर भी डरता है, मौत भी डरती है, वो भगवान जरासंध के वैसे ऐसे भागा, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। तो ये सब करतूतें देखकर भगवान की सरस्वती की बुद्धि खराब हो जाती है। तो आशय ये है कहने का कि भगवान के कार्य समझ में आएंगे नहीं, और जब समझ में नहीं आएंगे तो हम लोग बुद्धि लगाएंगे, और बुद्धि लगाकर नाम अपराध करते आए हैं अनादिकाल से। उसका परिणाम ये हुआ है कि भगवान से और विमुख होते गए। तुम्हारे ही कल्याण के लिए हम आए हैं और तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं। हम ही से ही कृपा चाहिए आपको श्रीमान जी, और हमारे ही खिलाफ सोचे जा रहे हो रात दिन। तो अगर हम कह दें इससे कि देखो तुम ऐसे बैठकर हमारे बारे में ये सोच रहे थे, बिस्तर पर लेट करके अलग कमरे में तुम ये सोच रहे थे दोपहर को 1:30 बजे, अपना चमत्कार नहीं दिखाना, बताना नहीं कि हमने सब जान लिया तुम्हारी बातों को। नॉर्मल बनकर रहो, नॉर्मल बनकर। तो भूज तरु संत कृपाला, वो दया 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 दया, तो एक होते हैं सेवक भगवान के संत रूपी, जो दया करके प्यार करके जीव को भगवान की ओर ले जाते हैं, भगवत प्राप्ति कराने। लेकिन जो जीव बुद्धि लगाता है, उनके आदेश में, उनकी बहिरंग लीलाओं में, कभी ऐसा भी हो सकता है, होता है, हुआ है किसी किसी का, चला गया छोड़कर तो फिर दूसरी शक्ति है भगवान की, उसको कहते हैं माया। ये झापड़ लगाने की ही शक्ति, दूसरी ये प्यार से नहीं समझाएंगे। इस सारे संसार में ये झापड़ लगाने वाली जो शक्ति है उसको कहते हैं माया। व्यापी रहे संसार में
माया कटक प्रचंड। कटक माने फौज। सारे संसार में माया की फौज व्याप्त है। प्रचंड माने भयानक, कटक माने सेना, माया की सेना। उसमें क्या है, सिपाही भी है, ब्रिगेडियर भी है, कैप्टन भी है, लेफ्टिनेंट भी है। कौन कौन है? सेनापति, कामादि भट्ट और दंभ कपट पाखंड। ये कैप्टन है। क्या मतलब? ये तुमको ऐसे परेशान करके छोड़ देंगे कि तुम्हारी चाल गंजी हो जाएगी। बनो कामी। तुलसी अपनी बीवी के लिए जैसे बन गए थे, अपनी पति के लिए बनो, बाप बेटे के लिए प्यार करो। वो ही लगा रहा है 5 करोड़ की सुपारी दे रहा है बाप को मरवाने के लिए दिल्ली में प्रवीण कुमार। माया ये कर लेती है खबर। बेटे, अगर तुम नहीं मानोगे ना शास्त्र वेद की बातों को या महापुरुषों की बातों को, तो जाओगे तो संसार में, और दूसरी जगह कोई है ही नहीं भाई। या तो गोलोक है या फिर संसार लोक है, बस। तो संसार लोक में माया व्याप्त है, ये माया की फौज है। तो माया ने मार लगाई और गुरुवर ने कंठ लगाई। जब मार खा खा करके वो फिर संत के पास आएगा। हाँ जी, गलती हो गई थी, आओ बेटा कोई बात नहीं, तो मैं फिर गले लग गए। अब ये गलती फलती दोबारा मत करना। हाँ, ये तुम्हें संसार में मार लगी ही इसलिए थी कि तुमने संतों की बातों का अवहेलना किया, भगवान की बातों का अवहेलना किया। तो माया ने मार लगाई, गुरुवर ने कंठ लगाई। माया ने प्यास बढ़ाई। 1 करोड़ आ जाए, 10 करोड़ आ जाए, लाख करोड़ आ जाए, ये प्यास बुझती नहीं है। पैसा जितना मिल जाता है किसी को, लेकिन जब गुरु ने हमको दिव्य निष्काम प्रेम का दान किया तो हमारी प्यास भी बुझी। भव सागर था न पाई। जहां देखो संसार में इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, परेशान हो जाता है जीव। लेकिन जब हम लोगों ने अपने गुरु को, एक महापुरुष को, यानी जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु को अपना गुरु रूप स्वीकार किया, तो सारा भव सिंधु सूख गया। अर्थात फिर संसार के लोगों की नहीं चली, उनका विरोध कुछ भी नहीं चला, और शरणागत जीव की जीत होती गई हमेशा गुरुवर के वरद हस्त से। हर जगह जीतता गया वो अकेला अर्जुन, और कौरव दल हारते गए। राज करत रज मिल गए, सदल सकुल कुरुराज। तुलसीदास जी लिखा दुआवली में, बहुत अच्छा दुआ है। तुलसी संत अपमान ते होए अकाज समाज। संत का अपमान करने से संसार में अकाज हो जाया करते हैं। समाज में अकाज, डबल MA PhD डीफिल डिलीट है, टॉपर है यूनिवर्सिटी का, 10 साल से नौकरी नहीं मिल रही। अरे यहीं पर बरेली में नाला साफ करने के लिए जो MSc पास लोगों ने अप्लाई किया तो उनको नौकरी नहीं दी कि तुम भैया गंदी लैट्रिन साफ करोगे, वो तुम MSc हो, तो MSc को ये नौकरी दे रहे हो। हाँ, यही नौकरी नहीं, MSc होने पर वो नौकरी भी नहीं मिली, ये भी नहीं मिली। होए अकाज समाज। संत का अपमान करते चले जा रहे हो और भगवान की कृपा चाहते जा रहे हो। तो तुलसी संत अपमानते होए अकाज समाज। द्रौपदी का अपमान कर दिया था, जबकि वो 3rd क्लास की भक्त है भगवान की, सकाम प्रेमी, दास्य भाव की, श्री कृष्ण की भक्त, लेकिन उसका भी अपमान किया था जो दुशासन ने। तो वहीं से स्टार्ट हुई सारी बातें। राजा थे, महाराजा थे सारे कौरव, तो राज करत रज मिल गए, धूल में मिल गए, सदल
सदल माने सारी सेना समेत और सकुल सब वंश समेत कुरुराज, पूरा वंश खत्म हो गया, पूरी सेना खत्म हो गई, पूरा परिवार खत्म हो गया एक सकाम भक्त का अपमान करने से, द्रौपदी का, एक संत का अपमान करने से। तो क्यों जी जो निष्काम प्रेमी होता होगा भगवान का, सोचो कि उसका अपमान का क्या फल मिलता होगा या मिलना चाहिए। कोई कैलकुलेशन करें आप कंप्यूटर से, क्या मिलना चाहिए भगवान को, क्या दंड देना चाहिए उसे। लेकिन सकाम प्रेमी और निष्काम प्रेमी भगवान के उनमें अंतर है। जो निष्काम प्रेमी होता है ना भगवान का, वो दयालु भी बहुत होता है, भगवान को दंड देने नहीं देता, हाथ पकड़ देता है, अभी ठीक हो जाएगा ये, अरे जीवात्मा है गड़बड़ करती, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक। लेकिन जब जीव माने ही ना लेकिन ये बता रहे हैं कि जो सकाम भक्त के अपमान का ये हाल हो गया, तो निष्काम प्रेमी संतों का हम लोग अपमान करते हैं। कभी कभी ना समझ अज्ञानी लोग, चलो वो तो क्षमा हो जाए, लेकिन ये आदत नहीं पालनी चाहिए बार बार नाम अपराध करने की। तो गुरु ने भव सिंधु सुखा दिया। जब उनके पूर्ण शरणागत हो गए तो कहीं भी संसार में गए कोई प्रॉब्लम नहीं आई, किसी को भी कहीं भी। भव सिंधु है समुद्र, कैसे पार करेंगे समुद्र को हम, 10-50 फीट का नाला तो पार होता नहीं बिना नाव। तो शरणागति राह दिखाई गुरु ने, हमको बताया कि देखो बेटे तुम शरणागत हो जाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी, तुम आज्ञा पालन करो हमारी, जो हम कहते हैं बिना बुद्धि लगाए, बिना अकल लगाए। तो शरणागति राह दिखाई, गुरुवर पर बलि बलि जाई। ऐसे गुरुवर पर हम बार बार बलि बलि जाते हैं। जग जन्म जन्म दुख पाई, संसार में जन्म जन्म में हमें सर्वत्र दुख मिले, सुख कभी नहीं मिला। अब गुरु की लई शरण आई। तो जब अंत में आकर हमने अपने जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की शरणागति की है, तू जा कृपालु शरण आई, हरि परखत भुज फैलाई। तू जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की शरण में चला जा। श्याम सुंदर तो दोनों हाथ फैलाए तुझे प्यार करने को, आलिंगन करने को तैयार बैठे हैं ऑलरेडी। तू अविलंब देर ना कर, तुरंत जा। गुरुदेव शरण में आई, अब तो लो मोहे अपनाई। कुछ भेंट संग नहीं लाए, खाली झोली ले आई। बोलिए लख 84 चली आई, कहूँ पालहूँ कल नहीं पाई। लख 84 चली आई, पालहूँ कल नहीं पाई। माया ने हरि बिसराई, याद दिलाई। माया ने हरि बिसराई, याद दिलाई। गुरुदेव शरण में आई, अब तो लो मोहे अपनाई। कछु भेंट
मार लगाई, गुरुवर ने कंठ लगाई, माया ने मार लगाई, गुरुवर ने कंठ लगाई, माया ने मार लगाई, गुरुवर ने कंठ लगाई, ओ माया ने मार लगाई, गुरुवर ने कंठ लगाई, माया ने प्यास बढ़ाई, गुरुवर ने प्यास बुझाई, माया ने प्यास बढ़ाई, गुरुवर ने प्यास बुझाई, माया ने प्यास बढ़ाई, गुरुवर ने प्यास शरण में आई, अब तो मुझे अपनाई, संग नहीं लाई, खाली झूठी रह पूजा कृपालु शरण आई, हरि पर भुज लाई, पूजा कृपालु शरण आई, हरि पर भुज लाई, गुरुदेव शरण बोलिए गुरुवर जगत गुरु तम श्री कृपालु महाप्रभु की जय, श्रीमद युगल सरकार की जय, श्रीमद सदगुरु सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महा